दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से होगा और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी 297 होगी। अप्लाई करने की जो डेट होगी वो 9 जनवरी 2024 होगी और 7 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होगी। तो हम देखिए अलग अलग पोस्ट पर निकली हुई है, यहाँ पर हिंदी के लिए हो, मेल के लिए हो, फीमेल के लिए हो, और फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेल फीमेल के लिए हो। तो सब यहाँ पर हम अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको समझने की जरूरत है यहाँ पर बहुत अच्छे से कि अगर हम बात करें हिंदी की, देखिए यहाँ पर लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है? टोटल वैकेंसी एक ही है। तो अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपके पास देखिए, या तो आपने मास्टर डिग्री की हो हिंदी में, या फिर आपने बीएड बीएड किया हो। मास्टर डिग्री की है यानी अपना मास्टर डिग्री की है प्लस बीएड किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या अगर आपने सपोज करो बीएड नहीं किया है, ठीक है, बीएड नहीं किया आपने, आपने मास्टर डिग्री ले ली लेकिन आपने बीएड नहीं किया, तो फिर आपने पीएचडी कर, आपने जो भी जैसे हिंदी पढ़ा रहे हो आपने हिंदी में पीएचडी की हुई होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपने बीएड नहीं किया, ये भी नहीं कर रखी, तो आपने फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट डिवीजन से हायर सेकेंडरी पास किया हो, डिग्री ली हो, और पोस्ट ग्रेजुएट भी आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो। लेकिन इसमें कंडीशन ये दी गई है, एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years। देखिए क्या कह रहा है ये। सपोज करो आपकी 2024 में ज्वाइनिंग होगी, तो आपको 2024 के बाद 2025, 2026, 2027, 2027 से पहले पहले बीएड करना होगा। ये कह रहा है। अगर आपके पास देखिए आपने मास्टर डिग्री ले ली हिंदी में, आपने बीएड नहीं करा, आपने पीएचडी भी नहीं करी, तो आपके पास एक कंडीशन ये है कि आपने 12th फर्स्ट डिवीजन से पास की हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास की हो, और पोस्ट ग्रेजुएट भी अपना फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो। उसके बाद आपको सर्विस ज्वाइन करने से, जैसे इन्होंने यहाँ बोला ना कि विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस, मतलब सर्विस आज हमने यहाँ ज्वाइन कर ली तो आपको उस सर्विस के 3 साल के बाद, मतलब जैसे 2027 से पहले पहले आपको बीएड करना पड़ेगा। ये सभी में कंडीशन है। सैलरी इसकी 47,000 है, 47,000 से स्टार्ट होगी। अब बात करें जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे और सब्जेक्ट देखते हैं हम। मैथ की बात करते हैं। देखिए मैथ की जैसे 11 वैकेंसी है, तो ये यहाँ पर फीमेल के लिए बात कर रहे हैं हम। तो आपने या तो मास्टर डिग्री की है मैथ में और फिर आपने बीएड किया हो। अगर आपने बीएड नहीं करा हो तो आपने पीएचडी की हो, मैथ में पीएचडी की हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने मान लो ये भी नहीं किया है, पीएचडी भी नहीं किया है, तो आपने 12 और जो भी आपने बीएससी की हो मैथ्स से, ये और पोस्ट ग्रेजुएट किया हो आपने, ये सब फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए। समझ गए आप? अगर ऐसा है तो जब आप सर्विस, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आपका सिलेक्शन मान लो 2000 हम कहते हैं कि 2024 में आपको सर्विस ज्वाइन करने के लिए दे दिया गया है, तो आपको विद इन 3 years के अंदर बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी। ये क्वालिफिकेशन ये बोला गया है। या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन, अगर ये नहीं है तो आप पीएचडी होने चाहिए। आप मान लो डिग्री भी नहीं है आपके पास, बीएड भी नहीं है, आप जैसे मास्टर डिग्री कर लिया आपने, बीएड नहीं हो, पीएचडी भी नहीं है, तो आपके पास ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि भैया आपने 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो, बीएससी आपने फर्स्ट डिवीजन से पास की हो मैथ, और पोस्ट ग्रेजुएट भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो। फिर उसके बाद में
आपका जैसे सिलेक्शन होगा तो आपको विद इन 3 इयर्स के अंदर बीएड करना पड़ेगा। तो ये सभी के अंदर कंडीशन लगा कर रखी हुई है इन्होंने, मतलब अगर आप मतलब काफी स्कोप दे रखा है इसके अंदर। सैलरी और एज, एज जो है आपकी, जो एज है वो 36 से कम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा आप जिस कैटेगरी में आते हो, जैसे SC ST वालों के लिए 5 साल का रिजर्वेशन होता है। तो ये काफी अलग अलग पोस्ट पर निकली हुई है, तो मैं सबके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अब देखते बात करते हैं कि भाई फीस कितनी होगी। देखिए फीस जो होगी, फीस 100 रुपए होगी, फीस ज्यादा फीस नहीं है। और आपका एग्जाम होगा, जैसे हम चलते हैं एग्जाम की ओर चलते हैं कि भाई आपका एग्जाम, देखिए आपका एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। और ये इस एग्जाम के 2 पार्ट होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 से क्या कहेगा, सेक्शन 1 आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें 5 सब सेक्शन होंगे, 1 2 3 4। एक सेक्शन में रीजनिंग आएगी, एक सेक्शन में जनरल अवेयरनेस आएगी, एक सेक्शन में आपका इंग्लिश आएगी, एक सेक्शन में आपको हिंदी आएगी और एक सेक्शन में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन सेकंड में जो भी, जैसा आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस जैसे यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी। तो आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो भी आपने बीएड किया है उससे, और जो मैथ होता है, मैथ का जो सब्जेक्ट होता है, मैथ के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपने मैथ के लिए अप्लाई करा है। इसी बेसिस पर मेरिट बनेगी, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर इतना तो कुछ नहीं, बाकी एक मेन तो क्वालिफिकेशन वाला था। एज मैंने आपको बताई थी, एज जो है आपकी 36 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे देखा है कि रिलैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और टीचिंग यूनिवर्सिटीज, और मतलब जो यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं और या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वैकेंसी तो कम ही है, लेकिन वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है।